मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूं, मैं भाषण देने नहीं आया हूं। सबसे पहली बात यह है कि आज बीजेपी जो है वो पूरे साम दाम दंड भेद से इलेक्शन लड़ रही है। कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करके बताओ। पूरे साम दाम दंड भेद लगा रही है। आज बीजेपी अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से खत्म करना चाहती है, नेस्तो नाबूद करना चाहती है। इसीलिए बेकसूर होते हुए भी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। आज तक कोई सबूत नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिला है। यही वजह है। और आज बीजेपी कोई हथकंडा नहीं छोड़ रही है, और उसका एक नमूना मैं आपको बताना चाहता हूं। और भाई बड़े गौर से सुनना, यहां मेरे जितने बुजुर्ग हैं, जितने नौजवान साथी हैं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी मां बहनें, आज बीजेपी हर हथकंडा अपना रही है, हर हथकंडा अपना रही है। आज इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, मैं भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज आप सब लोगों को पता है कि आज जहां जहां वोट डलते हैं, वहां वहां पे, जैसे कोई स्कूल है, शहर के पिंजरे पे अगर वोट डलते हैं, अगर किसी स्कूल में वोट डलते हैं, अगर कई स्कूल में वोट डलते हैं और वहां 4 मशीनें लगती हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन ने उसे कर दी 3। कहीं 2 मशीनें लगती हैं, उसे कर दी 2। कहीं 2 लगती हैं, उसे कर दी 1। ये बहुत सोचने वाली बात है, सुनने वाली बात है। जिस मशीन में 900 वोट होते थे, उसे बढ़ा के कर दिए 1300। जिस मशीन में 1100 वोट थे, उसे कर दिए 1500। पहले ही बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी, अब और ज्यादा लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। बीजेपी का पूरा षड्यंत्र है कि आप लोगों का वोट कम पड़े। बीजेपी चाहती है आपका पोलिंग कम हो, क्योंकि हमारे लोग दोपहर तक तो वोट डालने जाते ही नहीं, खाना खाने के बाद, जोहर की नमाज के बाद जाने शुरू होते हैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं, सबसे, जितने नौजवान साथी हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जहां तक आवाज जा रही है, इस बार फजर की नमाज के बाद सब लोग पढ़ते हैं माशाल्लाह, और उसके बाद थोड़ा आराम कर लेते हैं, कोई सो भी जाता है। इस बार नाश्ता इंशाल्लाह बाद में करेंगे, पहले अपनी माँ बहनों का और बुजुर्गों का वोट डलवाएंगे। डलवाएंगे नहीं डलवाएंगे? उनके मंसूबे फेल करने, और वो ऐसे ही होंगे। वरना अगर शाम को लंबी लंबी लाइनें लगेंगी तो थक थक के हमारे बुजुर्ग और बहनें वापिस आ जाएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पर्ची आएगी वो लेके जाए, वोटर आई कार्ड लेके जाए, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाए, पासपोर्ट की कॉपी लेके जाए। और हो सकता है कि कोई परेशानी दिक्कत हो तो जो पार्टियों की पर्चियां हैं वो ले जाए, वरना टेबल पे पर्ची बना ले। तो इस बार आप सब लोगों को बहुत दानिशमंदी से काम लेना है, क्योंकि वोट मशीनें पहले 140 होती थी, अब 128 कर दी है इन्होंने, तो लंबी लाइनें लगेंगी। तो इसके लिए सबकी जिम्मेदारी है। कौन कौन जिम्मेदारी उठाएगा? हाथ खड़ा करो। अपने घर वालों का वोट डलवाना है, और कोशिश करना, माँ बहनों से कहना कि मोबाइल ना लेके जाएं, क्योंकि मोबाइल बाहर रखवा लेते हैं बहुत से लोग। पुलिस वाले कहते हैं मोबाइल यहाँ छोड़ दो, तो या फिर 2-3 जने जा रहे हो तो एक जना बाहर मोबाइल लेके खड़ा हो जाएगा। तो ये काम करना है सबसे पहले। अरे मेरे भाइयों, ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है कि अगर तुम्हारा वोट, आज बीजेपी को कांग्रेस जो है ये फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। आज दिल्ली के अंदर कोई भी सर्वे उठा लो, तुम्हारी तो माशाल्लाह पूरी दिल्ली में दुकानें हैं, काम करते हैं, हमारी बिरादरी के लोग करते नहीं करते माशाल्लाह। अरे बताओ, पूरी दिल्ली में कहीं कांग्रेस की कोई सीट आ रही है? नहीं आ रही। आज बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कांग्रेस कर रही है। आज बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस के लोग कुछ तुम्हारा वोट ले जाए, ताकि बीजेपी को उसका फायदा मिल जाए। अगर एक वोट भी कांग्रेस को जाता है तो समझो 2 वोट का फायदा बीजेपी को हो रहा है, 2 का। मेरा आप लोगों ने 2020 के इलेक्शन में मुझको 67,000 वोट दिए थे। कितने दिए थे? और कांग्रेस को कितने दिए थे? 4,000 कुछ वोट दिए थे।
और बीजेपी को कितने दिए थे? 29,000 कुछ वोट दिए थे। तो मेरे भाइयों, कोई मुकाबला तो कांग्रेस से है ही नहीं। उन्हें भी पता है, कांग्रेस के कैंडिडेट को भी पता है, कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ जो हमारे भाई लगे उन्हें भी पता है। मैं तो चाहता हूं कि उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि वो लोग भी कांग्रेस के कैंडिडेट को और पार्टी को समझाएं कि भाई क्यों बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हो, एक तरफा होकर झाड़ू को वोट दो, क्यों बीजेपी को फैस पहुंचा रहे हो। मेरी आप लोगों से यही अपील है, अपना वोट कटने बटने मत देना। दोगे क्या? एक तरफा होकर झाड़ू चलानी है, इंशाल्लाह चलाओगे ना? एक तरफा होकर झाड़ू चलाएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो आजकल कांग्रेस वाले हैं ना, सिर्फ यहीं घूम रहे हैं, सिर्फ यहीं घूम रहे हैं, उधर नहीं घूम रहे, नबी करीम वगैरह में कहीं नहीं जा रहे, वो सिर्फ यहीं घूम रहे हैं, मोहल्ले के चक्कर लगा रहे हैं और चमेलियान रोड के भाई यहीं चक्कर लगा रहे हैं वोट काटने के लिए। तो वोट काटवा पार्टी को इस बार झाड़ू से सफाई कर देनी है इंशाल्लाह। पहले 4,000 वोट मिले थे, इस बार 1,000 भी नहीं मिलने चाहिए इंशाल्लाह। मिलेंगे क्या? और 4,000 यहाँ से नहीं, पूरी विधानसभा से मिले थे, यहीं से नहीं, यहाँ से तो 100, 200, 400 मिले थे। इस बार इंशाल्लाह उसकी भी सफाई कर देनी है इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह। देखो, पानी का काम हो, अगर किसी गली में पानी कम आ रहा है, ये रेगुलर काम है। कोई नल टूट गया हो, कोई पाइप टूट गया हो, रेगुलर काम है। कहीं सीवर भरा हुआ होगा ना, उसे खाली करा देंगे। कहीं लाइन खराब हो जाएगी, उसे बदलवा देंगे। कहीं पे सड़क टूटी हुई होगी, उसे भी बनवा देंगे। लेकिन ये जो इलेक्शन है ना, ये 5 साल में आता है, ये सब रेगुलर काम है और इस पे हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल बहकावे में नहीं आना इंशाल्लाह। और दूसरी बात, आज वो हम पे इल्जाम तो लगा सकते हैं, हमें बुरा भला भी कह सकते हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, किसी को बहका भी सकते हैं। और यहाँ इतने सारे मेरे भाई खड़े हैं, हो सकता है जाने अनजाने में हमारे ऑफिस से किसी का काम रह गया हो। वैसे पूरी ईमानदारी से इंशाल्लाह हम लोग काम करते हैं सबका, तो जाने अनजाने में, और जो काम रह गए इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। और आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अकेली ऐसी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की जो सिर्फ काम पे वोट मांगती है। क्या, कौन से काम पे वो वोट मांगती है? एक एक बच्चे को, एक एक बच्चे को, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अगड़ी जाति वाले का हो, पिछड़ी जाति वाले का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का बच्चा हो, एक एक बच्चे को एजुकेशन देने की बात करती है, एजुकेशन देने की बात करती है। और कोई भी कौम, कोई भी मुल्क जब तरक्की करता है जब उसका एक एक बच्चा पढ़ लेता है। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार एक एक आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करती है। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार एक एक घर तक पानी पहुंचाने की बात करती है। आज अरविंद केजरीवाल सरकार अगर बनती है, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बनने जा रही है, 18 साल से ऊपर एक एक बेटी को, चाहे एक घर में एक बेटी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबको 21-2100 देने का काम करेगी। आज अरविंद केजरीवाल सरकार चाहे एक घर में हमारे जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, जो 60 साल से ऊपर के, उनके लिए संजीवनी योजना लेके आए। अभी तक क्या होता था, हमारे बुजुर्गों को सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता था। अब आने वाले टाइम में प्राइवेट अस्पतालों में चाहे 1 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ का इलाज हो, सारा का सारा इलाज अरविंद केजरीवाल सरकार कराएगी। तो इस चीज पे वोट मांगते हैं। हमारे पुलिस के कुछ कर्मी आ गए हमारे थाने से, कह रहे 10 बज गए। यार 10 तो रोज बजते, 2 मिनट बोल लें तो 10 बज के 5 मिनट नहीं होंगे। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, अपील है कि, और आप लोगों से भी अपील है जो मेरे भाई आए, आप भी अपने घर का वोट झाड़ू पे डलवाना। क्योंकि आज जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं या हमारे सेना के जवान हैं, आज मैं ये भी बताना चाहता हूं, अब से पहले जो अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों के लिए काम करा है, किसी सरकार ने नहीं करा। अगर कोई हमारा भाई ड्यूटी पे शहीद हो जाता है, चाहे वो फौज में हो, चाहे पुलिस में हो, तो उसको भी सम्मान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए देने का काम उसके परिवार को सिर्फ अरविंद केजरीवाल सरकार ने करा है। तो अरविंद केजरीवाल सरकार काम करने की बात करती है, और एक तरफ वो पार्टी है जो वोट काटने आई है, और दूसरी तरफ वो पार्टी है जो खाली काटने बांटने की बात करती है, काटने बांटने की। तो हमें
इस बार मोहब्बत को जिताना है इंशाल्लाह, काम को जिताना है, अरविंद केजरीवाल को जिताना है। वोट कटवा पार्टी को इंशाल्लाह कसाबपुरे से 0 दे के भेजना है। 0 क्या दे के भेजेंगे? 0 दे के भेजना है। और जो नफरत फैलाने वाली पार्टी है उसको ये बता देना, इतना खटका दबाना कि उसको भी ना मोहब्बत की भाषा समझ में आ जाए। समझाएंगे नहीं समझाएंगे? इंशाल्लाह आने वाली 5 तारीख को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाना है इंशाल्लाह।